वेन द्वारा भगवान श्री विष्णु की तपस्या। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। वेन ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं। देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूं। भगवान श्री विष्णु बोले, महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूं। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंक ने कुपित होकर श्राप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूं। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप का नाश होता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूं।